एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मौसम आगे बहुत अच्छा हो रहा है। और टाइम जो हो रहा है आई थिंक 6 बज गए होंगे, मे बी। हाँ, 6 बज गए होंगे। और अभी बस बच्चे खेल रहे हैं, तो यही मैं बाहर आ गई थी। अभी थोड़ी देर तक फ़ोन में लगी हुई थी। सच में यार, फ़ोन है ना, बहुत टाइम ख़राब करता है। सच में सोचते हैं, समझते हैं, बट फॉलो नहीं करते इन सब चीज़ों को। तो चलिए, शाम को हो गई है, अपना व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, हमारे इधर है ना, एक नए तरीके के और फ्लावर्स निकले हैं। 1 मिनट। तो ये वाले देखिए, ये कुछ इस तरीके के हैं जैसे गजरे में लगते हैं ना, कुछ इसी तरीके। मेरे को आज सुबह मैंने ध्यान दिया, पहले कम थे, अब ज़्यादा हैं ये। और ये देखिए कितने सारे, और नीचे बिखरे हुए हैं। झाड़ू लगा दिया अंकल ने। ये देखिए, है ना, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एक्चुअली मेरे फ़ोन की ना क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं है, नहीं तो सच में बहुत अलग कलर लग रहा है इन सब चीज़ों का। अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है जैसे गजरे बना लूँ इन सब के। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, अपना व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और काम में लगते हैं। एक्चुअली मच्छर आने की एंट्री हो जाएगी और मुझे करना है काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला। एक मिनट, लाइट ऑन करते हैं। मैंने एक्चुअली ना किचन की नेट धोई थी, तो यहीं रखी है ये वाली किचन की नेट है ये। और ये मुझे लगानी है, नहीं तो मच्छर छिपकली ऐड हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैं किचन, तो ये यहाँ पे लगेगी, दिख रहे हैं आपको? ये नेट है ना, इधर ही मैंने देखी है ज़्यादातर, है ना, इंदौर में। जब मैं पहले रहती थी यहाँ पे 6-7 साल पहले, तब भी इसी तरीके की नेट्स लोगों के यहाँ लगी हुई थी। क्योंकि दिल्ली में तो जब खिड़की वगैरह होती हैं तो उसी टाइम पे है ना, वो लोहे की जाली फिक्स कर दी जाती है। और हर जगह मतलब मोस्टली ऐसा ही देखा है। पर यहाँ पे ना ये वॉलक्रो के साथ आती है ये नेट, मतलब लगवानी पड़ती है। मैंने भी यहाँ पे घर में मतलब बुलवाया था नेट लगाने वाले को, तो वो सारा ये वॉलक्रो लगा के गए थे और ये फिर नाप के लेके चले गए थे और फिर ये नेट्स लेकर आ गए थे। और नेट को ऐसे इन्होंने चारों तरफ से वॉलक्रो लगा रखी है, तो बस उससे हम चिपका देते हैं और ईजी होती है, हटाओ और धो लो और फिर लगा दो। तो अभी मैंने ये ड्रेस है ना स्टिच की है, तो मैं बस उसको ट्राई कर रही थी कि कैसी बनी है कैसी नहीं। तो बस अभी फिटिंग्स वगैरह हुई नहीं है, अभी बाजू भी प्रॉपर नहीं लगी थी। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये है वो ड्रेस। तो ये मेरी है ना ओल्ड साड़ी थी, एक साड़ी थी, तो उसमें से बनाई है मैंने। और ये बिल्कुल हाफ एंड हाफ साड़ी थी, तो एक पोर्शन में से बनाई है ये। तो बस अभी इसकी स्लीव्स रहती हैं, नीचे से मोड़ना रहता है और फिटिंग रहती है, अभी बहुत लूज़ है। तो ये सब जब तैयार हो जाएगी, जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं मतलब आप लोगों से बातचीत करने के बाद, चाय पीने के बाद, मैं मशीन पे ही बैठ गई थी और काम किया अपना। मतलब ये स्टिच मतलब काटा तो मैंने एक दिन पहले था, वो बताया था आपको एक दिन। और आज मैंने फुल स्टिच कर दिया, बट अभी भी कर सकती थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब चलो खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं आई थिंक है ना 7 बजे से बैठे बैठे मैं 7 या 8 बजे बैठी थी। हाँ, 8 बजे बैठी थी और मुझे मतलब 10 बज चुके हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस बीच में मैं कई बार उठ गई हूँ, कई बार कुछ ना कुछ बीच बीच में मैंने काम कर लिया है। थोड़ी तबीयत मुझे ठीक सी लग नहीं रही है, फिर भी काम में लगी हुई हूँ, क्योंकि काम तो हमें ही करना है। पर पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही वीकनेस सी महसूस हो रही है। तो मैंने ये कुछ और कपड़े निकाल के रखे हुए थे, जो अब मैं रख रही हूँ। मैंने कहा जब मुझे ज़रूरत होगी ना तभी मैं करूँगी। तो ये प्लाज़ो बनाने के लिए निकाला था मैंने। और ये वाली साड़ी थी जो मेरे पास, मैंने अभी ये फ़ोल्ड करके रखी है। तो इसका हाफ एंड हाफ पार्ट जो है वो उसमें ही है। तो पल्लू अलग कलर का था और स्कर्ट एरिया अलग कलर का था। सो मैंने उसको मतलब ठीक एक पार्ट का मतलब अभी काम कर लिया और एक पार्ट मैंने रख दिया। तो देखते हैं उसका क्या बनाएंगे। और जब स्टिचिंग का काम करते हैं ना, तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। जैसे कटिंग्स वगैरह के कपड़े वगैरह सब फैल जाते हैं। तो कुछ कपड़े तो ऐसे होते हैं जिसका, क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं। तो ये मैं गोल्डन कलर का कपड़ा है, सिल्क का है, तो मैं इसे फेंक नहीं रही हूँ, क्योंकि पाइपिंग वगैरह में काम आता ही रहता है। तो वही सब देख देख के मैं फेंकती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर, मेरे पास कपड़े हर तरीके के होते हैं। और मैं इनको उठा के रख लेती हूँ, कभी पाइपिंग के लिए, लटकन के लिए, या कहीं ना कहीं काम आ जाता है। गोल्डन, ब्लैक कलर, रेड कलर, ये ज़्यादातर में यूज़ हो जाते हैं। और अभी ये कुर्ती मुझे ठीक करनी थी, जो कि मैं नहीं कर पाई हूँ।
और ये है नेक्स्ट डे, बिकॉज़ क्योंकि मेरे उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे अजीब से ही पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। तो रात के टाइम पे मैं बर्तन वगैरह क्लीन भी नहीं करके सोई और बस तो यहीं पे मशीन एरिया ही क्लीन किया और ये आ गए थे क्योंकि इन्हें खाना खाना नहीं था। इन्होंने पहले ही बताया, इनकी एक्चुअली किसी के साथ मीटिंग थी तो वहीं पे इनका डिनर था और बच्चों ने मैगी बना के खा लिया था रात में और दूध ले लिया था और मैंने खाया नहीं था क्योंकि मेरे को तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी, ना ही मेरी इच्छा हो रही थी खाने की। तो अभी भी टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो 11 बज चुके होंगे। बस सुबह मैंने एक्चुअली सब्ज़ी तो बना ली थी, घिया चने की सब्ज़ी बनाई है, आटा लगा दिया है, बट ये खाना खा के नहीं गए थे क्योंकि मैं इनके इवन कपड़ों पे भी प्रेस कर रही थी ना, तो मेरे से खड़े होके करा नहीं जा रहा था। मेरे को अजीब से ही बेचैनी सी लग रही थी और सर घूम रहा था। तो मैं मतलब रुक रुक के काम कर रही थी। चाय नाश्ता करा दिया था, बच्चों को भेज दिया था, बट इनको टिफ़िन नहीं बना पाई थी मैं। फ्रूट्स कट किए थे और ये फ्रूट्स ही लेके चले गए थे, कह रहे थे कि नहीं मैं रहने दे, मैं बाहर ही खा लूँगा। और मेरे को भी तब से मैं बैठे अब जाके उठी हूँ। मैंने कहा नहीं यार थोड़ा काम कर लेते हैं क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं और इस वजह से मैं शुरू हो गई काम करने में। तबीयत तो अभी भी ख़राब नहीं, हालात अभी भी नहीं सुधरे, कुछ इसी तरीके के हैं। जिस टाइम पे मैं आप लोगों के से बातचीत कर रही हूँ, वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ, उस टाइम भी इवन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे ही हालात हैं जैसे कल हो रहे थे। मतलब थोड़ा सा काम करती हूँ, हाफ रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो की शिकायत हो गई है। पर चीज़ें संभालते संभालते संभलेंगी धीरे 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 धीरे। तो चलिए कोई नहीं, ये सब तो होता रहेगा। और यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग क्योंकि घर की साफ़ सफाई ज़रूरी है। बच्चों को मैं नहीं ला रही हूँ 2 दिन से। 2 दिन से बच्चे अपने आप आ जाते हैं। एक्चुअली हमारे साथ वालों पहले पता नहीं था, तो साथ वाले हैं उनके बच्चे नीचे ही हैं, मतलब तो उनके बच्चे आते हैं 3-4 इकट्ठे, तो उन्हीं के साथ में आ जाते हैं। तो आज बस आने ही वाले हैं। मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ, पोछा तो मुझे नहीं लगता बच्चे आ जाएंगे, पोछा तो शायद तभी लग पाएगा क्योंकि टाइम हो चुका है उनके आने का। तो झाड़ू लगा के डस्टिंग कर दूँगी, डस्टिंग के बाद मैं पोछा भी लगा दूँगी। तो यहाँ पे इस कमरे में सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगता है झाड़ू निकालने में क्योंकि इस कमरे में सामान थोड़ा सा ज़्यादा है और मेरा काजल एक्चुअली नीचे गिरा हुआ मिला था, तो मैं उसी की कैप ढूंढ रही थी कि कैप कहाँ चली गई। तो बस वही कैप रख रही थी। तो क्योंकि मैं चीज़ें मेरे पास है ना, ऐसा नहीं है कि मैं हर बार ख़रीद लेती हूँ, जब तक वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है मैं जब तक दूसरी चीज़ें नहीं खरीदती हूँ। पैसे बचाते इसी तरीके से है ना, एक एक रुपये बचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ किसी भी तरीके से। बट वही कहते हैं ना, कितना ही बचा लो इकट्ठा तो होता नहीं है ना। पर चीज़ें है ना, मैं देखती हूँ कि ये सब चीज़ें करनी भी चाहिए। जैसे मैंने सच कहूँ तो स्टिचिंग भी इसी वजह से सीखी थी क्योंकि मैं बाहर ना दे पाऊँ कपड़े, क्योंकि कपड़े देना बाहर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था। तो मैंने स्टिचिंग इसीलिए सीखी थी और बिना मन के सीखी थी। पर कॉलेज के टाइम पे न्यू न्यू रोज़ सूट पहनना, फिर उनकी स्टिचिंग देना, वो मेरे बस की नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली कोई और मेरे पापा जो थे, हम इतने ऐसा रिच टाइप नहीं थे कि एनी टाइम ये दे। तो मम्मी ने कहा था कि भाई थोड़ी बहुत सिलाई सीख लो, उससे अच्छा रहेगा कि तुम अपने कपड़े वपड़े सिल पाओगे। तो तब सीखी थी। फिर शादी होने के बाद भी बाद में मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को कुछ करना चाहिए घर में बैठ के। तब मैंने अपनी सिलाई को दोबारा से पैशन में बदला और तब से मैं अपना स्टिचिंग का काम अच्छे से करती हूँ। और चीज़ें आज इस तरीके की हैं कि मैं अपने स्टिचिंग के सारे कपड़े मैं खुद ही सिलती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। इवन मैंने अब की बार दिवाली पे बेटी का लहंगा और बच्चे के कुर्ते पजामे सब मैंने अपने आप ही घर से ही स्टिच किए थे। इस तरीके से करने से क्या होता है ना, हम पैसे भी बचा लेते हैं और अपने हाथों की बनी हुई चीज़ में बात ही कुछ और होती हैं। हर किसी के लिए नहीं कह रही, जो कर सकता है उसे करना चाहिए। जस्ट सिलाई में ही नहीं, जहाँ पे आप बचा सकते हैं वहाँ पे बचाने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सबको करने में।